सर बड़ा आजकल हंगामा मचा हुआ है। हम चाहते हैं कि एक मरतबा फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाए, सदारती निज़ाम आ जाए, एक सदर आ जाए जो चढ़ के बैठ जाए सबकी गर्दनों पर। तो कम से कम जो है वो एक डेकेड निकाल कर फिर कहीं पर कोई हादसा हो, सानिया हो तो वो मारा जाए, वरना उसके बगैर वो जाने का नाम ही ना ले। एक तरफ ये कहा जा रहा है इमरान खान साहब को लेकर आए थे लोग, वो इनसे काफी नाराज और ऐसा लग रहा है कि खुश नहीं है। इसी की खबर ये है कि वो हैंडसम वजीर आजम भी उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो बात की जा रही है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। एक ऐसा सिस्टम जिसके हम मार खाए हुए हैं, जिसके हम डसे हुए हैं, वो वाला सिस्टम। मेरे ख्याल में आपका सिस्टम आपका इशू नहीं है, आपकी करप्शन पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू है। हमारे यहाँ हालत ये है कि यहाँ करप्शन जो है वो मेरिट है। जब तक आप करप्ट नहीं होंगे, जब तक आपने दो नंबरी और जुगाड़ का सबूत नहीं दिया, तब तक आप न वजीर बनेंगे, न सफीर बनेंगे, न मुशीर बनेंगे। जो नए लोग आएंगे वो कौन से धुले हुए होंगे, वो दूध के धुले हुए नहीं होंगे। और इमरान खान साहब ने तो हद ही करी भी। भी सीधे सीधे डिक्टेटरशिप क्यों नहीं ले आते? हम लोग करैक्टरलेस है। और पाकिस्तान का असली चेहरा मैं समझता हूँ, कल उसने लंदन में बैठ के फैटफ के आसपास बैठ के उसने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया है। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय भी इस बारे में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान में एक और शोशा छोड़ दिया गया है। ये कैसे हो सकता है कि कुछ ना कुछ चलता ना रहे? और अब हमें याद आ रही है सदारती निज़ाम की, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। हम चाहते हैं कि एक मरतबा फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाए, सदारती निज़ाम आ जाए, एक सदर आ जाए जो चढ़ के बैठ जाए सबकी गर्दनों पर। और उसके बाद वो 10-11 साल कम से कम, अब तो जब बैठेगा तो 20 साल ही बैठा रहेगा, मेरा तो ये ख्याल है। तो कम से कम जो है वो एक डेकेड निकाल कर फिर कहीं पर कोई हादसा हो, सानिया हो तो वो मारा जाए, वरना उसके बगैर वो जाने का नाम ही ना ले। अब हम एक मरतबा फिर ये चाहते हैं ऐसा हो जाए। अभी सीधे सीधे डिक्टेटरशिप क्यों नहीं ले आते? वैसे मैं तो ये सोच रही थी प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने की ज़रूरत क्या है। देखिए, सदारती निज़ाम तो आप उस वक्त लाने की कोशिश करें जब आपकी बात ना मानी जा रही हो। जो हमारा पार्लिमानी सिस्टम है इस वक्त, वहाँ के जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो तो सांस भी आपसे पूछे बगैर नहीं ले सकते। वो पानी का ग्लास भी जो है वो पूछे बगैर नहीं पी सकते। उनका हर फैसला जो है वो एक तरफ जब तक देख ना लें कि हाँ उस तरफ से यस है और कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, तब वो फैसला करते हैं। तो ऐसे सिस्टम में ज़रूरत क्या है भाई? जब हुक्म ही आपका चलता है, जब अथॉरिटी आपकी है, तो फिर आप अथॉरिटेरियनिज़म लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इस बात की वैसे मुझे समझ में नहीं आता बिल्कुल। लेकिन देखें ना, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब को ऐसा लगे कि भाई अब जब आगे जाएंगे तो इलेक्शन में तो वोट नहीं मिलना, कैसे आएगी हमारी पार्टी दोबारा, तो फिर एक ही सिस्टम नज़र आता है जिससे ये हुकूमत दोबारा आ जाए, जिससे यही वाले लोग जो कि इस वक्त हैं उनको ये नज़र आ रहा है कि इसी सिस्टम के ज़रिए हम दोबारा आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, तो चलो यही ले आते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसके हम मार खाए हुए हैं, जिसके हम डसे हुए हैं, वो वाला सिस्टम। देखिए, आप या तो याह्या खान का दौर भूल जाइए या फिर ज़ियाउल हक साहब को बिल्कुल जहन से निकाल दीजिए। साहब कह दिया मैंने। पाकिस्तानी लोगों के जो सिविलियंस थे उनकी गर्दनों पे चढ़ के बैठा रहा, जिसने कोड़े लगवाए सड़कों पर सहाफ़ियों को और जर्नलिस्टों को, सिविलियंस को, जिसने रिलीजन कार्ड इतने धड़ल्ले से खेला कि पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। यानी जितनी दहशतगर्दी, जितनी शिद्दत पसंदी ज़ियाउल हक के दौर में आई, किसी दौर में नहीं आई। तबाह करके रख दिया इस माशरे को, इस सोसाइटी को, जनरेशन्स को। एक तो पहले जिहाद लड़ दिया आपने बग़ैर पूछे अपने सिविलियन से, खुद अपनी मर्ज़ी से डॉलर्स लिया आपने ढेरों ढेर, और उसके बाद जिहाद लड़ा। नया पाकिस्तान, राविया ने रिवायत का ख्याल है कि पुराने पाकिस्तान से भी बदतर हो गया है। इसी की खबर यह है कि वो हैंडसम वजीर आजम भी उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। हमारे यहाँ हालत ये है कि यहाँ करप्शन जो है वो मेरिट है। जब तक आप करप्ट नहीं होंगे, जब तक आपने दो नंबरी और जुगाड़ का सबूत नहीं दिया, तब तक आप न वजीर बनेंगे, न सफीर बनेंगे, न मुशीर बनेंगे। सर बड़ा आजकल हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ ये कहा जा रहा है इमरान खान साहब के लिए है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी लाया जा सकता है, और जो इनको लेकर आए थे लोग, वो इनसे काफी नाराज और ऐसा लग रहा है कि खुश नहीं
नहीं है, साथ साथ बात की जा रही है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। क्या देखते हैं सर आप, क्या उस तरफ जा रहे हैं हम? देखें आरजू, मेरे ख्याल में इस वक्त आइडियाज तो अनलिमिटेड है पाकिस्तान में, जिसके इस वक्त जो हालात क्रिएट हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको कोई भी जो पार्टी है वो उसको हल करने की सलाहियत नहीं रखती। मेरे ख्याल में आपका सिस्टम आपका इशू नहीं है, आपकी करप्शन पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू है। जो नए लोग आएंगे वो कौन से धुले हुए होंगे, वो दूध के धुले हुए नहीं होंगे। हम लोग करेक्टरलेस है। और कहा था कि हम आईएमएफ के मुंह पे पैसे मारेंगे, इन्होंने पूरा स्टेट बैंक ही उसके मुंह पे मार दिया आईएमएफ को। और इमरान खान साहब ने तो हद ही करी भी, हालांकि उन्होंने कहा था मुझे अगर जाना पड़ा आईएमएफ में खुदकुशी कर लूंगा। लेकिन सर ये अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेकर आते हैं, आपके ख्याल से वो चलेगा क्या? पहले भी हमारे पास रहा है, वैसा नहीं है, लेकिन क्या समझते हैं आपके, इन लोगों के पास होगा इस बार? मुझे बिल्कुल होप नहीं है। देखें, जब तक विंस्टन चर्चिल ने बहुत अरसा पहले कहा था, जब तक इंग्लैंड की अदालतें इंसाफ दे रही हैं, इंग्लैंड को कुछ नहीं होगा। आपकी अदालतें इंसाफ दे रही हैं, क्वेश्चन ये है। सदारती भी तो यही पाकिस्तानी चलाएंगे ना, जो आजकल चला रहे हैं सिस्टम का, वही चलाएंगे ना। तो जब आपके सजा जजा का सिस्टम नहीं है, करप्शन आपने लीगलाइज कर दी है, लीगलाइज है ना। अब कोई रिश्वत लेने मारने वाले को पकड़ता कोई नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन सर साथ साथ ये बात भी हो रही है कि 10 दिन के अंदर, कोई कह रहा है 15 दिन के अंदर, लोग कह रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपोजिशन ले आएगी। और इमरान खान साहब तो खैर बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं, ऐसा नहीं कि पहले की जो गवर्नमेंट से उसमें कोई दूध शहद की नहरें बहती थी, लेकिन इन्होंने तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया। तो आपको लगता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा इनके खिलाफ? नहीं, इसमें मेरे ख्याल में ये जो फार्मूला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का और सदारती जो है सिस्टम, मेरे ख्याल में दिस इज द ओनली वर्केबल, क्योंकि इसमें दूसरी पार्टियां इतनी बदनाम नहीं होंगी। जो हालात इस वक्त क्रिएट हो चुके हैं, वो कोई भी पार्टी इसको ऑन नहीं करना चाहती। इस वक्त भी जो हालात, जो आप जिस तरह कह रही हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली वो आए, या फिर सदारती निजाम, यही एक दो सोल्यूशन है। और तो तीसरा सोल्यूशन कोई नहीं, और तो कोई सोल्यूशन नहीं ना इस वक्त का। कोई, मेरा मकसद है कि खान साहब अगर छोड़ेंगे तो क्या कर लेंगे, दूसरे आगे फौरन किस तरीके से ठीक कर लेंगे, कुछ भी नहीं ठीक हो। हाँ, ये है कि फेस से भी खान साहब, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर खान साहब अभी भी चले जाए तो खान साहब के लिए बेहतर होगा, क्योंकि मुसलसल रिजाइन कर दें, आपका मतलब है रिजाइन कर दें? मेरे ख्याल में तो अगर छोड़ के, मैंने तो बहुत अरसा पहले कहा था, इन हालात में पहुंचने से पहले एक दफा मैंने मशवरा दिया था कि आप अगर अपोजिशन की बेंचों में बैठ जाए, आप बहुत बड़े लीडर बनेंगे इससे ज्यादा। लेकिन वो खान साहब ने नहीं सोचा, और मुसलसल ग्राफ नीचे आ रहा है, और इससे भी नीचे अभी भी अगर सोचें तो ये बाइज्जत तरीके से निकले, फेस सेविंग करके, तो हो सकता है फिर दोबारा इनको चांस मिल जाए। लेकिन जिस बुरे तरीके से हर चीज खराब हो रही है, मेरे ख्याल में नॉन रिकवरेबल डैमेज हो रहा है इस वक्त, क्योंकि खान साहब ने खुद कहा है कि हमारी कौमी सलामती जो है इस वक्त अंडर थ्रेट है ड्यू टू द बैड इकोनॉमी।